प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। गांदरबल में आज उमर अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात। कहा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास 8 अक्टूबर के बाद अपने दम पर कानून बनाने की शक्तियां नहीं रही। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने आज कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कश्मीर को समृद्धि और शांति के केंद्र में बदलने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पीडीपी के बीच बिहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने किया अपना कीमती मतदान और जीत का दिलाया भरोसा। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रांत सिंह आज अपने साथियों के साथ भाजपा जम्मू ईस्ट के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी से मिले और उन्हें अपना समर्थन देने का आह्वान किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। गांदरबल में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास 8 अक्टूबर के बाद अपने दम पर कानून बनाने की शक्तियां नहीं होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि एक निर्वाचित सरकार होगी और विधानसभा एलजी से अधिक शक्तिशाली होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी को चुनाव लड़ने से रोक सके। इससे पहले गांदरबल में एक सभा को संबोधित करते हुए उमर ने मतदाताओं से सतर्क रहने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि एनसी वोटों को विभाजित करने की कोशिश करने की ताकतों को दूर रखा जाए। उन्होंने पीडीपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पीडीपी अभी तक लोगों को ये नहीं बता पाई है कि 2014 में उसे किस लिए वोट मिला था और बाद में उसने क्या किया। उमर ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर कल बीजेपी को पीडीपी में समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो वह पार्टी फिर से भगवा पार्टी की गोद में बैठने से नहीं कतराएगी। मनोज सिन्हा का एक बयान आया है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए जो जमात जैसे जो ये जमात इस्लामी जैसे इनको इलेक्शन में लड़ने नहीं देना चाहिए। इसके आप आज क्यों जाग गए ना एलजी साहब? ऐसा कौन सा कानून है जो आप इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो? ये आजाद उम्मीदवार के तौर पे उठे हैं। क्या अब आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे उठने नहीं दोगे? ऑर्गेनाइजेशन पे तो बैन लगा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे तो इलेक्शन के मैदान में उतरे नहीं है ये। और ठीक है ना, अगर आप वैसे भी 8 अक्टूबर के बाद यहाँ कोई कानून बनाने के इख्तियार जो है एलजी साहब के पास नहीं होगा। यहाँ लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होगी, वो तय करेंगे ना कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हमें शिकायत हमें करनी चाहिए। मैदान में हमारे खिलाफ उतरे हैं, वोट हमारे खिलाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस तरह की मांग नहीं कर रहे हैं, तो एलजी साहब क्यों कर रहे हैं ना? अब उनको क्या परेशानी है? साहब अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जैसे कि इंजीनियर रशीद वो कह रहे हैं कि मैं लिख के दूंगा उमर साहब नहीं जीतेंगे। अब इंजीनियर रशीद साहब जरा पहले जो आज उन्होंने एबीपी के जरिए इंटरव्यू दिया है उसका जवाब दें। इंजीनियर रशीद साहब ने खुले अल्फाजों में ये कहा है कि आज अगर 8 अक्टूबर के बाद बीजेपी को नुमाइंदों की जरूरत पड़ी, एमएलएज की जरूरत पड़ी, तो बीजेपी के लिए इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे खुले हैं। अगर आज इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी को मदद करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ, आज इंजीनियर रशीद साहब ने शुक्र है हमारी बात को तस्लीम किया है। मैं कहता आया हूं कि ये लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट को तकसीम करने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान दिलवाने के लिए। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को साबित होगा कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं
उन्होंने लोगों से हमदर्दी के नाम पे वोट हासिल किए, लेकिन आज वो वोट उनको नहीं मिलेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने आज मीडिया कर्मियों से बात की और बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग पीएम मोदी की कश्मीर यात्रा से रोमांचित हैं और इससे क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका मानना है कि मोदी के दृष्टिकोण ने लोगों का ध्यान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ओर सही ढंग से केंद्रित किया है, जिससे प्रगति के एक नए युग की शुरुआत हुई है। चुग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कश्मीर को समृद्धि और शांति के केंद्र में बदलने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। क्षेत्र के उत्थान के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं और पहलों की शुरुआत के साथ प्रधानमंत्री के प्रयासों का फल मिलना शुरू हो गया है। तो कैसी तैयारी चल रही है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जम्मू कश्मीर की जनता अथाह प्रेम करती है और हमने देखा है जब भी वो जम्मू कश्मीर आए हैं भारी तादाद में लोग निकलकर उनको सुनने के लिए आए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की जनता में बहुत उत्साह है। युद्ध स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और मैंने अभी स्टेज देखी है, ग्राउंड देखी है, लगभग पूरा क्षेत्र सजा हुआ है। पूरा श्रीनगर ऐसे लग रहा है कि दुल्हन की तरह सजा है और जम्मू कश्मीर की जनता का ये उत्साह देखकर यकीन होता है कि ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के लिए माइलस्टोन साबित होगा। और आज के इस कार्यक्रम, कल के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए भी सभी जगह से भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। मैं श्रीनगर के सभी बाज़ारों में, रोड्स पर जिस तरह से सजावट यहाँ के लोगों ने की है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के जनता का विश्वास जीतने के लिए अथाह प्रयास किया है, कठोर मेहनत की है और जनता मोदी जी द्वारा दी गई सौगातों से, चाहे वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे यहाँ के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक प्रयास किया हो। हर घर पर आज पीने का पानी टैप से पहुँच रहा है, हर घर पे बिजली पहुँचने वाली है, हर घर के अंदर रसोई गैस पहुँचा है, शौचालय पहुँचा है और अब हर घर पे 18,000 रुपया हर घर की बड़ी बहू को मिलेगा। 36,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अपाहज पेंशन। जिनको घर नहीं है उनको घर मिलेगा, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको घर बनाने के लिए 5-5 मरले ज़मीन दे रही। इसलिए जनता में बहुत उत्साह है और वो प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने के लिए कल भारी तादाद में यहाँ पहुँचेंगे। बीज बिहारा निर्वाचन क्षेत्र की पीडीपी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने आज अपना कीमती वोट डाला। मौके पर मौजूद उनके लोगों ने उनका समर्थन किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी जीत निश्चित है। इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पीडीपी इस सीट पर जीत हासिल करेगी। लोगों को संबोधित करते हुए इल्तिजा ने कहा कि दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सैयद, मां महबूबा मुफ्ती और अब्दुल रहमान वेरी की तरह बीज बिहारा के लोगों का ख्याल रखेगी और उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने देगी। के वक्त में अपना वोट दूंगी। 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए और यहाँ बाबूडम चल रहा है। जो यहाँ अफसर बाहर के स्टेट से आते हैं वो हमारे सर पे बैठे, यहाँ करप्शन बढ़ गया है, रेड टेपिज्म बढ़ गया है। तो एक चीज अच्छी है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो अब हल होंगे, क्योंकि उनके नुमाइंदे अब असेंबली में बात करेंगे और उनके मसाइल हल करेंगे। जरूर। मैं वही कितनी जरूरत थी यहाँ लोग का करवाना, कितना बहुत जरूरी था। आप देखिए यहाँ नाउमीदी कितनी है। हमारे जो नौजवान है, मेरे साथ कैंपेन में इतने सारे नौजवान वर्कर्स जुड़े, नौजवान लड़के लड़कियां, दे ऑल टोल्ड मी कि यहाँ बेरोजगारी, यहाँ औरतें अपना दामन फैलाए। मुझे कह रही थी कि हम भूखे जा रहे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, इतनी डिग्री हासिल की है, तालीम हासिल की है, घर पे बैठे हैं। तो एक रेस्टलेसनेस है, डिस्पेयर है और हमारा यूथ अब ड्रग्स में जा रहा है। अगर वो गन नहीं उठा रहे हैं, गन जो नहीं उठा रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो ड्रग्स में जा रहे हैं। ड्रग्स इज बिकम एन एपिडेमिक हियर। So all this has to be resolved and this can be resolved only if you resume democracy. एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया में आपने डेमोक्रेसी को डीप फ्रीजर में डाल दिया इतने सालों से। सो आई एम हैप्पी कि यहाँ फाइनली इलेक्शन हो रहे हैं एंड लोगों को अपने वो नुमाइंदे सिलेक्ट करके असेंबली भेजेंगे इंशाल्लाह, जहां हम बेबाकी से बिला खौफ तरीके से बात करेंगे। जम्मू ईस्ट के भाजपा के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी के घर पर जीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने उन्हें सभी सदस्यों की ओर से पार्टी की तरफ से टिकट मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनका समर्थन करने का आह्वान किया।
बीजेपी जिंदाबाद, यूपी शेट्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद। युद्धवीर शेट्टी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, युद्धवीर शेट्टी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ। यही कहना चाहता हूँ कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हम जितना भी सपोर्ट कर सकेंगे हम इनको पूरी अपनी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि ये भारी मत से जीतें और हमारी जो एसोसिएशन है हमारी जो भी परेशानी होगी हमारे मुद्दे होंगे तो आने वाले समय में हमारे सारे मुद्दे वो हल करें और हमें जिस ढंग से हम इनको सपोर्ट करेंगे और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये भी हमें हमारे जितने भी मुद्दे होंगे हमारे हल करेंगे। इस तरफ से हम यहाँ पे आए हैं, हम युद्धवीर शेट्टी जी को हम इलेक्शन की टिकट मिलने की उनको शुभकामनाएं देंगे और उनको जिताने के लिए हमारे पास जो भी कुछ अपना सोर्सेज होंगी उनका इस्तेमाल करेंगे। हम चाहते हैं कि ये अच्छे मतों के साथ विजयी हों और जो भी हमारे अपने कोई मिसाइल वगैरह होंगे जो हम इनसे बाद में करवाने की कोशिश करेंगे। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कंट्रैक्टर श्रीमान विक्रांत सिंह जी जो इनके अध्यक्ष हैं और पूरी टीम आज यहाँ पे आई, मैं दिली तौर से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इनका कि आज इन्होंने आके सपोर्ट की मेरी। समय आने पर जिस प्रकार से जो कंट्रैक्टर यूनियन है ये मेरे भाई बंधु हैं, वैसे भी इनके साथ मेल मिलाप भाइयों की तरह मेरा सबके साथ है। इनके साथ मैं शायना बिशाना खड़े होके इनकी जो भी तकलीफ़ें होंगी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा और जिस प्रकार से इस व्यवसाय से अपने घर बार चलाते हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी व्यवसाय से ये लोग दिन रात दुगनी तरक्की करें और आने वाले समय में ये इस शहर को और सुंदर बनाने के लिए कार्य करें। अब समाचार विस्तार से। जावा मेंढर में एनसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सरफराज चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर विधानसभा क्षेत्र मेंढर के निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद अशफाक चौधरी के साथ शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि यहां की जनता का झुकाव इंजीनियर मोहम्मद अशफाक चौधरी की तरफ है। वे क्षेत्र की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं और बढ़ चढ़कर सेवा भाव से काम करते हैं और यही वजह है कि जिस कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वे निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में आगे आए हैं। जिस कदर यहाँ साथियों का इंजीनियर अशफाक साहब के साथ एक झुकाव देखा है, एक बारी अक्सरियत में लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ देखी है और वक्त की ज़रूरत को देखते हुए मैंने ये समझा कि आज की डेट में इंजीनियर अशफाक साहब को ज्वाइन करना हमारी सब की नौजवानों की बुजुर्गों की और मेंढर की एक बेहतरी के लिए वो इस मौका पर आपने तमाम खिता की आवाम से क्या अपील रहेगी? पूरे सब डिवीजन मेंढर की आवाम से आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी पूरी आवाम से तहसील मेंढर की आवाम से मेरी ये मोहतबाना गुजारिश रहेगी कि हमारी मेंढर की डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों की बेहतरी के लिए, बुजुर्गों की बेहतरी के लिए हमारे पास एक ये वाहिद रास्ता है डेवलपमेंट के लिए। हमारे लिए एक ये वाहिद रास्ता है कि हम इंजीनियर अशफाक साहब को जाएं इंशाअल्लाह ताला और इस पे हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इनको अपनी इस तंजीम अपनी इस अशफाक साहब के कैडर में दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। तो मेंढर के अंदर मार रैली और जिसमें बाजी मोहम्मद फारूक साहब जो हैं वो खिताब करेंगे, इस वाले से आप आवाम से क्या अपील रहेगी? इंशाअल्लाह ताला कल एक हमारी महा रैली है मेंढर के अंदर, उसमें बाजी फारूक साहब भी उसमें रैली की तर्जुमानी कर रहे हैं और मेंढर की आवाम से, मेंढर की जो असेंबली सेगमेंट है इसके लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मोहतबाना अपील है कि कल की रैली में आए, रैली को कामयाब बनाएं और अपने महबूब लीडर्स का खिताब समाअत फरमाएं। हमारे काफिले में भी आज एक बड़ी खुशी की लहर है कि ये एनसी पार्टी के बड़े ओहदेदार थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर थे हमारी तहसील मेंढर के। ये एनसी के लिए बड़ा सेटबैक है और मुझे लगता है कि इनके आने से, खासकर बाजी साहब के आने से, और ये भी तो उनके बाजू हैं, बाजी साहब के बाजू हैं, इनके आने से मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमर जो है मेंढर में से टूट चुकी है और इंशाल्लाह हमारा कारवां जो है और मजबूत हो चुका है और दिन ब दिन इंशाल्लाह कल परसों एक बड़ी महान हस्तियां जो वो इंशाल्लाह हमारे खानसाहिब निर्वाचन क्षेत्र के स्वतंत्र उम्मीदवार मुदस्सर अहमद ने आज विभिन्न इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनावों में उनके समर्थन और वोट का आग्रह किया। अपने अभियान के दौरान वानी ने कई इलाकों सुगुन, सुथरन,
शुंगलीपुरा, खगद्रंग और खगपोशकर का दौरा किया, जहां स्थानीय लोगों ने उनका प्यार और स्नेह के साथ स्वागत किया। निवासियों ने उनके कल्याण के प्रति उनके समर्पण को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन भी दिया। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनलों की वसादत से लोगों तक पैगाम पहुँचाने का। आज मैंने खाग में डोर टू डोर कैंपेनिंग की और लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, क्योंकि लोग आज चाहते हैं हम बदलाव करेंगे। लोग आज चाहते हैं कि कोई यंग ही आना चाहिए जो हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगा, क्योंकि ये पिछले सियासतदानों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने खाली खोखले वादे किए हैं लोगों के लिए उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया है। जब हमने आज बड़े बुज़ुर्गों से बात की या माओं से बात की या बच्चों से बात की, नौजवानों से बात की, सब तंग आ चुके हैं, इन सियासतदानों से सब तंग आ चुके हैं। और लोग आज बदलाव करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, मुझे उम्मीद है वो आज बदलाव करेंगे, चाहे किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन बदलाव हमें देखने को मिलेगा। को खाग तहसील की बात नहीं बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा जब आरिजाल से हम पुल से आगे आते हैं, वहाँ से जो एरिया मैंने देखा वो पूरा नज़रअंदाज हुआ है। इनके लिए कोई सड़कों का बंदोबस्त नहीं है, रोज़गार की तो बात ही नहीं है। हमें यही ख्वाब दिखाए जाते हैं, हम तोस मैदान डेवलप करेंगे, हम दूध पथरी डेवलप करेंगे और आप वहाँ पे घोड़े लेके जाओगे और घोड़े चलाओगे, चाय भेजोगे, खाना भेजोगे, लेकिन हमें कोई नहीं बताता है आप IAS ऑफिसर बन सकते हो, आप KAS ऑफिसर बन सकते हो, आप बैंक मैनेजर बन सकते हो, आप एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। ये ख्वाब हमें नहीं दिखाते हैं, ये ख्वाब ये अपने बच्चों को दिखाते हैं। इनके बच्चे देखो किन स्कूलों में पढ़ते हैं वो, और हमारे बच्चे देखो किन स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे इनके बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं। उसकी यही वजह है जो इन्होंने लोगों को नज़रअंदाज किया है। हमें यही बताया, हमने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, इसी पे सियासत करते हैं। 35 से 370 पे सियासत आज भी कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन किस्सा है। इसलिए लोगों से विनती है, आज सोचिए, आज आप देख लीजिए। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह ने आज गुरुद्वारा और द्रंगबल बारामूला का दौरा किया और वहां के लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे सत्ता में आए तो प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने को भी कहा। ये बोलते हैं शेर आया, शेर आया, हमको ही खाएगा, वो हमको ही खाएगा। क्या कर सकते हैं मतलब, हमको बेड़े बना के रखा है, तीर बना के रखा है, हमको आते हैं, हमारा सब कुछ हमको, हमारा उन शेरों ने कुछ नहीं किया ना, पिछले सालों में कुछ किया। और ये गाने गाकर लोगों को पहुंचाना है। ये नहीं है कि हम जीत कर आएंगे फिर आपकी हेल्प करेंगे। हमने हाल से प्रॉब्लम का जंग शुरू करनी है, लड़ना। मेरा जो मंशूर है आप लोग उससे पूछ। हाँ जी, मेरा कल शाम को मेरे को सिंबल मिला। मेरा सिंबल है कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर के थ्रू लोगों में एक पूरी अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ और दुनिया को जो हमारे इलाके में जो डेवलपमेंट नहीं हुई है उस डेवलपमेंट को हम पूरे मुख्तलिफ शोबों में उस डेवलपमेंट को हम लोगों में लाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और मेरा जो मंशूर है, मेरा मंशूर ये है कि मैं बेरोजगारी के ऊपर काम करूं, मैं लेबरों के लिए कुछ करके दुनिया से जाऊं, मैं अपने लोगों की बहबूदी के लिए काम करूं, बारामूला की डेवलपमेंट के लिए काम करूं। बारामूला में अड्डों की परेशानी है, बस अड्डों की परेशानी है, सोमो अड्डों की परेशानी है, और जो भी टैक्सी स्टैंड है उनकी परेशानी है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पार्किंग नहीं है हमारे बारामूला में किसी जगह भी। मैं ये चाहता हूँ मैं उसके लिए काम करूं। जो मेरे भाई रेडियो पर काम करते हैं, छापड़ियों पर काम करते हैं, जो पटरी लगाते हैं, उनके लिए मेरा मंशूर में, हमारे मंशूर में है कि उनके लिए हम लड़ाई करेंगे। मैं भी एक ड्राइवर का बेटा हूँ और मेरे सीने में भी ये सारा ये जो परेशानी है मेरे को सबसे पहले मेरे को ये पता है। पिछले 2, 4, 5 साल से मैं वाबस्ता हूँ इस इलाके से। इधर अचानक क्या होता है, अचानक इनको रॉयल्टी बंद की जाती है, अचानक इनको हुकाम की तरफ से एकदम रुकावट हो जाती है।
जो इनके टिपर हैं, लोड टिपर ऐसे खड़े हो जाते हैं, 8-8, 10-10 दिन इनकी गाड़ियां बंद रहती हैं। मजदूर जो हैं जो इसके ऊपर पूरा निर्भर हैं, जैसे हमारा जलचेरी, द्रंगबल और खातनियार, ये 3 इलाके हैं, इसमें 20 से 25 हजार लोग जो हैं वो सिर्फ उन पत्थर के काम के ऊपर निर्भर हैं। इनमें लेबर भी है, इनमें कंडक्टर हैं, इनमें ड्राइवर हैं, मशीन चलाने वाले हैं और जो खाने वाले हैं, ये सारे मतलब इसके ऊपर डिपेंड हैं। और वहीं बारामूला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार मुदस्सिर मंजूर वानी को आज उन्हें उनका चुनावी चिन्ह मिल गया है। मुदस्सिर मंजूर वानी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि उन्हें आज कारपेट रूपी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। उन्होंने लोगों से उनके पक्ष में कारपेट चिन्ह पर मतदान करने की अपील की। सिंबल है, इलेक्शन सिंबल कारपेट चुनाव निशान। मैंने कुछ सिंबल्स लिखे थे तो ये भी था, और अल्लाह ताला की मर्जी मुझे यही निशान वहाँ से मिला। मैं अल्लाह ताला को शुक्र करता हूँ कि मुझे ये निशान मिला। कि सब समझते हैं कि आधे प्रेशर कुकर के पीछे दौड़ रहे हैं, आधे गैस सिलेंडर के पीछे दौड़ रहे हैं, आधे सीविंग मशीन के, आधे ट्रैक्टर, आधे ट्रक वगैरह। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये निशान क्यों चुना? एक इंसान को सोचना चाहिए, जो कुछ होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। जी बिल्कुल। कारपेट हमारी मस्जिद शरीफ में भी होता है, कारपेट हमारे घर में भी होता है, कारपेट हर एक जगह होता है। तो इस कारपेट पे इंसान पाँव रखता है, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, घर में बैठता है, इंसान सोता है। इस कारपेट की नरमी है, कुछ नहीं कहता है। और इसी तरह हम भी अल्लाह ताला को ये दुआ करना चाहते हैं कि हमें भी इसी तरह अल्लाह ताला हमारे दिल को नरम करे, मुझे भी ऐसी ही नरमी अता करे अल्लाह ताला। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये चुनाव निशान मिला, और ये हमें अपना कश्मीर का कारपेट है। या कि लुकन छुस बह यही रिक्वेस्ट करान कि तुझ त्रो इथी पन्निस कश्मीर किस कलिनस वोट। क्योंकि अगर आप देखेंगे कश्मीर के हमारे इतनी बड़े बड़े आप देखने कश्मीर के बर्तन हैं, कश्मीरी कालीन हैं, ये सारी दुनिया इसके पीछे होते हैं, और आप देख इनकार करेगा, इनकार करने वाले बहुत हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी ने आज रहमल हंदवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सज्जाद के साथ मुख्य प्रवक्ता अदनान अहमद, आशिक विलगामी, अब्दुल अहमद कश्मीरी और कई अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने डोलीपुरा से कुकरोसा तक रोड शो भी किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। जिंदा है, जिंदा है, लोन के वारिस जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, लोन के वारिस जिंदा है, जिंदा है, लोन के वारिस जिंदा है, जिंदा है, शहीद के वारिस जिंदा है, जिंदा है, शहीद के वारिस जिंदा है, जिंदा है, शहीद का वारिस जिंदा है, जिंदा है, लोन के वारिस जिंदा है, जिंदा है। इसलिए ये आजुक वोट ये आज अब जंग सियासी वरासत की है। लोन साहब की वरासत आपकी वरासत है, मेरी वरासत, ये उसका वरासत की जंग है। और बेवनो ब्याकर ये माज ये बेने ये चला जाऊंगा बना कस पे मगर ये मून हक पार्लियामेंटस मं सह मिलो मे सही बात अकत थो याद मे भी जज्बातों मज गई मजरू सुन नौजवान या बेने मन अकत थो याद मीन मल कुर्बानी दिसमस कह तम सुन ओवना आर कह तमें वरी 15 मर जेल के सो ईदगाह किस मैदानस में शहीद कोर
ये सु कुंजुन तह मज तो मे मज कत तमिस नम कतिल गोडनिच गूर लग तमिस जंग तम सत पे सह पत्थर तम पे 2 मिनट या 1.5 मिनट कोर सह शहीद ऐसा यहाँ मैंने खुदा सह कोत कुंजुन आसे तम साथ ये तमिस पाय आसे कि जालिम है वन और मे पे कर वार ये तह मज कह तक बह बचपन कह कुंजुन तो तनहा तो शहीद को अगर तुम तम सुंद आर यो न तेल तम बिचारन वक्त ये जाय कोर तह ओवा ड्रामा बाजन हुंद आर तो मेनिस मल सुंद आर आव न पन्निस अमिस लोन सुन आर आव न तह त्रो सा बतने तनहा ये ड्रामेबाज हैं उन्होंने अपने खून से इस वतन को खींचा है। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद जुल्न आराम बिछुवार लोन सबनिस वरासतस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे वार करा मगर इस बात ना तम से बोलना है कि ये वोट डेवलपमेंट का है, ये 2 वोट विरासत बचाने का है, ये वोट कश्मीरी की इज्जत बचाने का है इंशाअल्लाह। और हम सबसे ज्यादा कश्मीरियों की जो है नुमाइंदगी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वास्ता डायरेक्ट वास्ता शहीद के साथ है, शहीद मरगुजार के साथ है। हम जानते हैं दर्द क्या है, हम जानते हैं ये जो खून गिरा है यहाँ वो क्या है। ठीक है, अच्छे पान इंटरैक्शन थी हम अच्छी शहादत दित्मत अच्छी जेल ते वुचन अच्छन पिठी आमत की अच्छन चॉकलेट बाय की थे जो आपके दिया बाकी अतुलित वनु थोद इशा अमानत आज के बाद जो घर में बैठेगा वो अपनी पार्टी और अपने काज के साथ गद्दारी करेगा। हमने घर घर जाना है, मैंने बेले हम कोई गस्ता घर घर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला थोनो मारवे इंशाल्लाह। खेलगांव नगरोटा में खेले गए अंडर 19 इंटर जोन टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जम्मू जोन ने भलवाल जोन को हराया। इस मौके पर ZDPO हरविंदर कौर, संदीपन शर्मा और पंकज सासन, सतपाल सिंह और विशाल बलोत्रा, पायल चौधरी, आरती ठाकुर और स्वाति वडेरा मुख्य तौर से मौजूद रहे। इस दौरान विजेता टीम को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। भव्य शर्मा, आर्यन मल्होत्रा, संदीप सिंह, शौर्य चौहान, विदित गुप्ता, दिव्यान्वित सिंह, दिवक्षा सिंह, हर्ष चौधरी, आ जाओ, सागर, रेहान गुप्ता, विश्व गुप्ता, तालियां मार दो सारे यार, हारिस नेहान, अमरजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैम की कुछ 2 वर्ड्स आप लोगों को बोलें। रिस्पेक्टेड टीचर साहबान, प्यारे बच्चों, जैसे कि आज आप यहाँ पर इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट फाइनल के लिए आए, क्योंकि हमारा ये टूर्नामेंट 2-4 दिन पहले ख़त्म होना था, बट हमारे भी कुछ ऐसे शेड्यूल है कि उसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसको ब्रेक करना पड़ा। तो इसके लिए हमने 2 जगह वेन्यू रखे थे, तो वहाँ की जो विनर टीम निकली और जो खेलगांव नगरोटा से विनर टीम निकली उनका आज फाइनल मैच था। तो बेटा हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस हो बस, ताकि आप आगे जाओ। कोई कुछ ऐसा अपने दिमाग में जो हार गए या सेकंड नंबर पर कुछ ऐसा नहीं सोचना कि हमारे साथ कोई पार्शलिटी हुई है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो टीचर यहाँ पर करवाता है ना, एक बात मैं आपके दिमाग में डाल दूँ कि जब कोई टीचर स्कूल में एंटर करता है, गेट से एंटर करता है, तो आप उनके बच्चे हो, वो घर वाले बच्चे घर में रह जाते हैं। तो इसी तरह जब आप प्ले फील्ड में आए तो आप इनके लिए आप इनके बच्चे हो, ऐसा कुछ कोई डिफरेंस कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके साथ साथ आज जैसे फाइनल मैच हुआ, मैं भी थोड़ा सा लेट होगी क्योंकि हमारा बड़ा शेड्यूल जो है वो काफ़ी टाइट है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।